नमस्ते छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी में बरस ही जलद का, जिसके रचनाकार है लेखक है गोस्वामी तुलसीदास, इनकी एक चौपाई और एक दोहा हमने देखा था। और आज के वीडियो में हम उसका दूसरा जो भाग है, एक चौपाई और एक दोहा, यह देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जो चौपाई है वह चौपाई पढ़ेंगे। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवा सपात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही, कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखी अत चक्रवाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराई। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाळ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यह चौपाई पढ़ने के बाद इसके जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द इस प्रकार हम देखेंगे। कठिन शब्द यहाँ पर है। कठिन शब्द देखिए, दादुर किसे कहा है? मेंढक को कहा है। बटु यानी कि बालक, भय यानी कि हुए, बिटप यानी कि वृक्ष पेड़, अर्क यानी कि मदार, जवास यानी कि जवासा, सुराज यानी कि अच्छा राज, शशि यानी कि अन्न, निशी यानी कि रात, खद्योत का मतलब है जुगनू, मराठी में उसे हम काजवा कहते हैं। निरावयी यानी कि निराना, माना यानी कि सम्मान। और एक सवाल है अंत में, वर्षा काल में चारों दिशाओं में किसकी ध्वनि सुहावनी लगती है? तो आइए देखते हैं हम चौपाई का एक एक पंक्ति का सरल भावार्थ। सबसे पहले पंक्ति है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। अब दादुर कहाँ किसे कहा है? यहाँ पर दादुर यानी कि मेंढक, धुनी यानी कि ध्वनि, चहु यानी कि चारों, दिशा यानी कि दिशा, सुहाई यानी कि अच्छी लगती है, वेद यानी कि वेद, पढ़ही यानी कि पढ़ता है, जनु यानी कि जैसे, बटु यानी कि बालक, समुदाय यानी कि बालकों का समुदाय। देखो, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, मेंढकों की ध्वनि। बारिश के दिनों में देखते हैं हम सब लोग कि मेंढकों की जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, वह सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। वह किस प्रकार अच्छी लगती है? जिस प्रकार मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा हो, बालकों का समूह वेद का पठन कर रहा हो, इस समान वह लगती है। उसके आगे की पंक्ति है, नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव यानी कि नए, पल्लव यानी कि कोपले, भय यानी कि हुए, बिटप यानी कि वृक्ष, अनेका। जिस प्रकार बारिश के मौसम में पेड़ों को नए नए कोपले आते हैं, नए नए पत्ते उगाते हैं, वह इतने सुंदर और मनोहारी दिखते हैं। वह किस प्रकार दिखते हैं? साधक मन जस मिले विवेका। जिस प्रकार साधक यानी कि साधना करने वाला जो पुरुष होता है, योगी होता है, उसका जो मन है वह विवेका यानी कि साधना करने वाला जो पुरुष है, वह जिस प्रकार शोभायमान लगता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार यह दिखते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ। अर्क यानी कि मदार, जवासा, जवास यानी कि जवासा, ये जो पौधे हैं, पात यानी कि पत्ते, बिनु भयऊ, यह अर्क और जवास के जो पत्ते हैं वह बारिश के मौसम में गिर जाते हैं। वह किस प्रकार गिर जाते हैं? चले जाते हैं, झड़ जाते हैं। जस सुराज खल उद्यम गयो। जस यानी कि जैसे, सुराज यानी कि अच्छा राज, खल यानी कि दुष्ट, उद्यम यानी कि कार्य, गयो यानी कि जाना। जिस प्रकार अच्छा राज में दुष्टों का कारोबार खत्म हो गया हो, उसी प्रकार। खोजत कतहु मिल ही नहीं धूरी, कर ही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। देखो, खोजत यानी कि ढूंढने पर
कतहु यानी कहीं पर भी नहीं मिला। धूरी यानी कि धूल। देखो बारिश के मौसम में चारों ओर बारिश की वजह से पानी रहता है, धूल जो है वह जमीन पर खोजने पर भी नहीं मिलती। कर ही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। वह किस प्रकार लगता है कि जिस प्रकार क्रोध की वजह से धर्म का पलायन हो रहा हो, पलायन हो गया हो, इस प्रकार का वह लगता है। क्योंकि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बनता है, उसका जो अज्ञान है वह दिखाई देता है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। ससी यानी कि क्या? अनाज। अनाज, सोह यानी कि शोभायमान, मही यानी कि पृथ्वी। जिस प्रकार वर्षा काल में अनाज की वजह से, फसलों की वजह से यह पृथ्वी कैसी लग रही है? शोभायमान लगती है। वह किस प्रकार शोभायमान लगती है? जिस प्रकार उपकारी कै संपत्ति जैसी। जिस प्रकार उपकार करने वाले जो पुरुष होते हैं, वह उपकार करने वाले जो पुरुष होते हैं वह जिस प्रकार शोभायमान लगते हैं, उसी प्रकार यह पृथ्वी जो है शोभायमान लगती है। निसी तम घन खद्योत बिराजा। निसी यानी कि रात, तम यानी कि घोन, घन यानी कि अंधकार, खद्योत यानी कि जुगनू, मराठी में उसे काजवा कहते हैं। बिराजा यानी कि बिराजता है। जिस प्रकार रात में जुगनू जो है वह क्या करते हैं? इधर उधर रात में घूमते हैं। वह जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। जनु यानी कि जिस प्रकार, दम्भिन्न यानी घमंडियों का। जिस प्रकार ऐसा लगता है कि मानो घमंडियों का जो समूह है वह समूह इकट्ठा हो गया हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखो कृषि यानी कि फसल, निरावही यानी कि निवारना, निकालना। जिस प्रकार किसान अपनी खेतों में फसल जो है वह घास फूस छीलकर फेंकता है, वह इस प्रकार दिखता है। जिमी यानी कि जैसे, बुध यानी कि विद्वान, तजही यानी कि तजकर। जिस प्रकार विद्वान मनुष्य मोह, मद और माया इसका जिस प्रकार त्याग करता है, उसी प्रकार यह किसान क्या करता है? चतुर किसान घास फूस छीलकर फेंक देता है। देखिए अत चक्रवाक खगनाही कलिही पाई जिमी धर्म पराई। देखो देखिए यानी कि देखने पर, बारिश के मौसम में, बारिश के दिनों में देखने पर भी चक्रवाक पक्षी जो है वह दिखाई नहीं देता। खग यानी कि पक्षी। कलिही पाई जिमी धर्म पराई। वह किस प्रकार लगता है? कलयुग में धर्म का अंत हो गया है, पलायन हो गया है। विविध जंतु संकुलमही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। देखो बारिश के मौसम में जो विविध जंतु है वह जंतु की वजह से संकुल यानी कि परिपूर्ण, मही यानी कि पृथ्वी शोभायमान दिखते है। भ्राजा यानी कि क्या? शोभायमान। जिस तरह जंतु की वजह से, सभी जीव जंतु की वजह से पृथ्वी शोभायमान दिख रही है, वह किस प्रकार दिखती है? जिस प्रकार प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। एक अच्छे राजा में के दरबार में प्रजा की जो बाढ़ है, वृद्धि है, विकास होता है, उसी प्रकार ये शोभायमान दिखती है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। देखो जह तह यानी कि क्या? जहां तहां, जहां वहां। रहे पथिक, पथिक यानी कि क्या? मराठी में उसे वाटसरू कहते हैं। थकी नाना, थककर, नाना यानी कि ठहरना। जिस प्रकार एखादा राहगीर चलते समय रुक जाता है, ठहरता है, वह किस प्रकार ठहरता है? जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जिस प्रकार एक ज्ञानी आदमी ज्ञान प्राप्त कर कर इंद्रिय उसके शिथिल हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद, और वह विषयों की ओर जाना छोड़ देता है, उसी प्रकार। अब दोहा है, दोहा देखेंगे, पहले पढ़ेंगे। देखिए दोहा। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू क प्रगट पतंग, बिनसई उपजे ज्ञान जिमी
पाई कुसंग सुसंग। देखो कबहू यानी कि कभी कभी, बह मारुत, मारुत यानी कि हवा, कभी कभी बरसात के दिनों में कभी कभी हवाओं की वजह से जह तह मेघ बिलाई, मेघ जो है वह नष्ट हो जाते हैं। किसके वजह से बादल नष्ट हो जाते हैं? हवा के वजह से इधर उधर चलते ही वह मेघ क्या होते हैं, बादल जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, आना जाना उनका चालू रहता है। जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाई, वह किस प्रकार, जिस प्रकार कपूत यानी कि कुपुत्र, उपजे यानी कि उत्पन्न होता है, कुल यानी कि वंश खानदान, सद्धर्म नसाई, जिस प्रकार एखादे अच्छे कुल में अगर बुरा पुत्र पैदा हो गया हो, जन्मा हुआ हो, तो वह अच्छा जो सद्धर्म है वह नष्ट कर देता है। उस प्रकार कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू यानी कि कभी कभी दिन में ही, बारिश के दिनों में क्या होता है, कभी कभी दिन में भी घना अंधेरा छा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कबहू क प्रगट पतंग, पतंग यानी कि सूरज, कभी कभी क्या होता है, सूरज दिखाई देता है बारिश के दिनों में, ऐसा होता है। वह किस समान लगता है, बिन सही उपजे ज्ञान जिमी, वह इस प्रकार लगता है पाई कुसंगत सुसंगत, जिस प्रकार वह कभी दिन में अंधकार छा जाता है और फिर सूर्य दिखाई देता है, सूर्य दर्शन होता है, यानी कि रोशनी पड़ती है, यह सब बादलों की वजह से होता है। वह इस प्रकार लगता है कि ज्ञानी मनुष्य अच्छी संगति पाकर ज्ञान प्राप्त करता हो और बुरी संगति पाकर आदमी अपना ज्ञान नष्ट कर देता है, इस प्रकार लगता है। तो यह था दूसरा वीडियो, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।